नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जिस बात की आशंका थी वो आखिरकार सही साबित हुई। जी हां, कल ही सीबीआई की तरफ से कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया गया है, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके परिवार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं चार्जशीट दायर होने के बाद एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक तरफ बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है और कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। तो क्या कुछ इस मामले में आगे देखने के लिए मिल सकता है? क्या कुछ तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल करियर में बदलाव हो सकता है? इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से सीबीआई के द्वारा कल लालू परिवार के लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया गया है, इससे पूर्व अक्टूबर महीने में तेजस्वी यादव को छोड़कर राजद के लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मिशा यादव पर जो है पूर्व में चार्जशीट दाखिल किया गया था। लेकिन जिस तरह से बिहार में एक बार नीतीश कुमार जब एनडीए का साथ छोड़ जब महागठबंधन में वो शामिल हुए थे, उसके बाद से लगातार बीजेपी महागठबंधन की सरकार पर हमलावर थी। उसको लेकर के कई बार लगातार नई सरकार के गठन होने के बाद लगातार देखा जा रहा था कि ईडी और सीबीआई के द्वारा छापेमारी लालू परिवार और लालू के जो करीबी नेतागण हैं राजद के, उनके यहाँ छापेमारी और इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के समक्ष आकर कई बार इस तरह की बात सामने रखा था कि जिस तरह से अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, हम लोग भी सरकार में आ गए हैं, तो इससे बीजेपी जो है पूरी तरह से बौखला गई है। और उन्होंने कई बार आशंका जताया था कि अब जिस तरह से हम लोगों का जनाधार यहाँ मिल रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें पूरी बहुमत से एक बार फिर हम लोग सरकार बनाने में सफल होंगे और बीजेपी की जो है पूरी तरह राज्य और केंद्र की सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन जिससे इसके कारण वो बीजेपी बौखलाहट में आ गई है और वो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है, ईडी हैं, सीबीआई हैं, इनकम टैक्स है, तो उनके द्वारा गलत उपयोग उनका कराकर कार्रवाई की बात उन्होंने लगातार की थी। ये इस तरह की उन्होंने आशंका व्यक्त की थी। लेकिन अब जिस तरह से मैं बता दूं कि अक्टूबर माह में जो सीबीआई की जो पहली चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसमें तेजस्वी यादव की नाम नहीं थी। लेकिन कल जो सीबीआई की दूसरी जो मामला आया है, तो उसमें इनका भी नाम शामिल कर दिया गया है। तो ये इससे बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पहले आशंका जताया था, अब वो आशंका सही साबित हो रही है और सीबीआई के द्वारा उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल किया गया है। अब जिसकी सुनवाई जो है 12 जुलाई को होनी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कयास बिहार में की राजनीति में जो कयास लगाए जा रहे हैं, पिछले 10 दिनों से ये ज़्यादा बातें सामने आ रही है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, तख्ता पलट हो सकता है, सरकार गिर सकती है, नीतीश कुमार दूसरे पाले में जा सकते हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा चीज़ है कि अब तक नीतीश कुमार ने खुले मन से कई बार कहा था तेजस्वी को मुख्यमंत्री प्रमोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह का ये कार्रवाई सीबीआई के द्वारा किया गया है और अब उन पे चार्जशीट दाखिल कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ गई है और इसका असर बिहार की राजनीति में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव या लालू परिवार या फिर महागठबंधन की सरकार के द्वारा लगातार बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इस बात पर बीजेपी के ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। मैं बीजेपी कार्यालय गया था, वहाँ के नेताओं से बात किया था कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार हो चाहे लालू परिवार के लोग हैं, वो लगातार जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत उपयोग कर हमें फंसा सकती है और जिसका असर जो होगा चुनाव में पड़ेगा। तो इस पर साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया है कि देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो निष्पक्षता से जो है जांच कर रही है और इससे पूर्व आखिर इससे पहले जो चार्जशीट दाखिल हुआ था उसमें तेजस्वी यादव का नाम क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय तक तेजस्वी यादव के बारे में किसी भी तरह का साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन जिस तरह से पहली चार्जशीट के बाद जब सीबीआई कार्रवाई कर रही थी, तो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर ही तेजस्वी यादव को के ऊपर भी ये क्लेम लगाया गया है, उन पर चार्जशीट दाखिल किया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस साफ कहना चाह रही है कि इस पूरे मामले में और इस जांच को लेकर के
बीजेपी कहीं से इस मामले में शामिल नहीं है। ये जांच एजेंसी की मामला है और जांच एजेंसी अपनी निष्पक्षता से जांच करते हुए इस कार्रवाई को कर रही है। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। उन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि जो सीबीआई, जो ईडी जो भी जांच कर रही है वो निष्पक्ष तरीके से वो ना जांच करिए, ना कि बीजेपी के नेताओं या फिर किसी भी कार्यकर्ता के निशाने पे वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि दूसरा सवाल ये भी उठता है कि लालू परिवार में अब हर कोई, देखा जाए तो हर कोई चार्जशीटेड हो गए हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, और अब अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 लोग ही ऐसे बचे हैं जिन पे किसी भी तरह का चार्जशीट दायर नहीं किया गया। एक हो गए तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव और दूसरी उनकी पत्नी राशि यादव। तो आपको क्या लगता है ज्ञानेंद्र की कुछ उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ये पहली चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में, आज के दौर में आप सड़क से लेकर के आप कहीं भी अगर लोगों से बात करते हैं कि बिहार में राजनीति का क्या हाल है, या फिर अब देश की राजनीति की यदि बात करते हैं, तो हर लोगों के मुंह से निकलता है कि अब राजनीति रह कहाँ गया है, अब तो पूरी तरह से परिवारवाद की राजनीति होती है। हर लोग अपने आप को या अपने परिवार के लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल है लालू प्रसाद यादव, जब सरकार गई थी तो उन्होंने राबड़ी देवी को सत्ता सौंपा था, तो परिवारवाद वहाँ से शुरू हुआ। इधर देखिए रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान आ गए, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी के बाद अब उनके बेटे सामने आ गए। तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद की राजनीति पूरी तरह से बिहार में फैल चुकी है। और जिस तरह से आरजेडी बिहार की एक बड़ी पार्टी है, और यदि कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती या फिर तेजस्वी यादव चार्ज सीटेड हो जाते हैं, तो लालू परिवार ये कदापि नहीं सोचेगा या समझेगा कि मैं अपनी पार्टी की कमान किसी और को दूं। जी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इससे पूर्व कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी थी। तो लालू यादव उस विकट परिस्थिति में भी, जब उनके पार्टी में कई कद्दावर नेता थे, लेकिन अब तक जो है आरजेडी के द्वारा कोई किसी को कमान पार्टी का नहीं दिया गया था। तो लालू यादव की ये जो राजनीति है वो कभी नहीं चाहते हैं कि अपनी पार्टी की कमान हम किसी अन्य को दें। जहाँ तक तेज प्रताप की बात है, तो तेज प्रताप ठीक है, वो विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव उतने सक्रिय नजर नहीं आते हैं। तो इस कंडीशन में अगर पारिवारिक राजनीति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है राजश्री को डिप्टी सीएम राजनीति में जो है एंट्री कराया जा सकता है। और जिस तरह जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद यादव के द्वारा बनाया जा सकता है, तो राजश्री को भी डिप्टी सीएम बनाने के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, असंभावना की कोई ये नहीं है, संभव है। लालू यादव हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा बहुत ये है कि जिस तरह से चार्जशीट हो गया इन परिवार के अन्य मेंबरों पर, और ये दोनों बचे हैं, तो इन दोनों में तेज प्रताप और राजश्री, तो राजश्री का अभी जो है कि उनकी ओर झुकाव लालू प्रसाद का ज़्यादा होगा, पलड़ा भारी लग रहा है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से राजश्री को ही प्रमोट लालू प्रसाद यादव के द्वारा किया जा सकता है। जी, धन्यवाद ज्ञानेंद्र। तो बिहार की राजनीति में आखिर आगे किस तरह का उलटफेर देखने के लिए मिलेगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। तेजस्वी यादव अब चार्जशीटेड हो गए हैं, कभी भी उन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो वहीं अब राशि यादव या फिर तेज प्रताप यादव, दोनों में से किसके हाथ में सत्ता जाएगी, यह तो देखने वाली बात होगी। तो बिहार झारखंड से जुड़े ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, तो वहां पे भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।